नमस्कार, शिवना ट्रेडर्स के इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज बताने वाला हूँ, जो भी हमारे बिगिनियर्स फ्रेंड्स हैं उनको पता चले कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, पीक क्या है, सीई क्या है, कब पुट लेना है, कब सीई का मतलब कॉल लेना है। ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग कॉल लेंगे, बाई करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, तो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मार्केट को हम लोग समझेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या है, जो आप 44,300 देख पा रहे हो, यही स्ट्राइक प्राइस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्राइक प्राइस यही है, इसे ही स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक है, 44,300, 44,500, 44,600, 44,400, 44,200, 44,100। ठीक है, वैसा ही निफ्टी में। कैसा निफ्टी में, आ जाओ देखते हैं निफ्टी में क्या है, कहाँ तक का स्ट्राइक प्राइस है। अभी बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी पे ये जो देख रहे हैं 19,523, यही स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 19, जैसे कि निफ्टी पे 50-50 पॉइंट का मोमेंटम आता है, मतलब 50 पॉइंट का गैप आपको देखने को मिलेगा स्ट्राइक प्राइस में। बैंक निफ्टी में कितना देखने को मिलेगा? 100 पॉइंट का। ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि बैंक निफ्टी में जो अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा 44,300, तो इसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो 44,400, 44,500, 44,600, 44,700, 44,800, 44,900 एंड 45,000। ऐसे करके आप 100 करके आप प्लस करते जाओगे तो आपका स्ट्राइक प्राइस आपको मिलते जाएगा। यही है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, नीचे का भी वही होगा, ऊपर का भी वही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। निफ्टी का भी वही है, 19,523 जो है। तो अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस इसका क्या, कैसे हम लोग पता करेंगे? स्ट्राइक प्राइस इसका पता करेंगे हम लोग 19,550, 19,500, सॉरी, 19,600, 19,650, 19,700, 19,750, 50-50 करके आगे जाएगा, 50 करके पीछे आएगा। जैसे कि 19,500 है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 19,450, 19,400, 19,350, ये है स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, इस स्ट्राइक प्राइस पे आई होप आपको स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं। ये ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा आज, एकदम सिंपल है, मतलब एकदम एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं। जैसे कि 44 मैंने एक बार बताया हूं, और मैं अब एक बार आपको लिख के भी बता देता हूं। जैसे कि अभी इसमें है, अ, देखो अच्छा से समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मार्केट के दौरान, जब मार्केट चलती है ना, उसके दौरान डिसीजन लेना कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे अच्छा मोमेंटम आने वाला है। वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऐसा लेंगे जो हमें प्रॉफिट दे सकता है, राइट, दे सकता है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? 44,300 एक स्ट्राइक प्राइस है। 44,200 एक, नहीं 44 इधर नहीं, 44,400 एक स्ट्राइक प्राइस है। 44,500 एक स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 44 क्या है, 44,600, 44,700। ठीक है, सिंपल ही अप्लाई करना निफ्टी और फिर निफ्टी में। ऐसा मैं आपको बैंक निफ्टी में ही बता रहा हूं, यही चीज अप्लाई होगा निफ्टी और फिर निफ्टी पे। ओके, अब हम थोड़ा अंदर का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। अंदर का क्या है? 44,200। ठीक है, ओके, 44,100, ओके, 44,000। ठीक है, 44, 44 नहीं, 43,900। थर्टी ठीक नाइन है, नाइन हंड्रेड सर। हाँ थर्टी सॉरी हाँ सॉरी, 43 हाँ, 900। थ- नहीं ठीक है सर, नहीं नहीं, 43। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? 40, 43 900 फोर्टी ठीक है थ्री सर। 43,900। ठीक है, अब इसमें आपको
क्या सर्च करना है इसमें? इसमें आपको सर्च करना है व्हाट इज द एटीएम, व्हाट इज द ओटीएम, व्हाट इज द आईटीएम। ये आईटीएम एटीएम क्या है ये, किस तरह से वर्क करता है, राइट? तो हम सबसे पहले जान लेते हैं एटीएम के बारे में। एटीएम, ठीक है, 44,400, नीचे आ जाओ। एटीएम, ठीक है, एटीएम क्या है? एट द मनी, ठीक है, फुल फॉर्म लिखते रहो। एटीएम क्या है? एट द मनी। ओटीएम क्या है? ओटीएम क्या है? आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अच्छा, अब आईटीएम क्या है? आईटीएम क्या है? इन द मनी, ठीक है। तो आईटीएम, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम का मतलब है, सबसे पहले समझो एटीएम का मतलब क्या है। मार्केट अभी कहाँ है? 44,300, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एटीएम एट द मनी, ओके, एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन द मनी का क्या मतलब है? मतलब जो आपका एट द मनी के अंदर हो, इसलिए मैंने आईटीएम को ऊपर लिखा। देखो इसके अंदर है ना ये, तो इसके अंदर ये सब आईटीएम होगा। देखो आईटीएम, देखो आईटीएम, ठीक है, ये सब आईटीएम है। अब समझना अच्छे से बात को अच्छे से समझना, ठीक है। 100, 200, 200, 100, ये भी आईटीएम है, ठीक है, आईटीएम, ठीक है, इन द मनी। अब ये क्या है? ये इन द मनी का, आईटीएम का ओटीएम है, मतलब इन द मनी का आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। बहुत दूर का जो चला जाता है, ऊपर हो या नीचे हो, 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जब चला जाओगे तो वो इन द मनी का ओटीएम हो जाएगा। नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये भी एटीएम मान सकते हैं हम। 100 से 200 पॉइंट का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसे एटीएम मान सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस से आपका दूरी बढ़ते जाएगा, वैसा आपको ओटीएम सॉरी ओटीएम, ये क्या है? ये भी ओटीएम है, ठीक है। तो अब क्या रहता है ना, ओटीएम में ना, ओटीएम का जितना भी होता है ना खेला, सब मान लो एक एक चीज का बात कर रहे हैं। अभी रेट क्या चल रहा है आज के डेट पे? अभी क्या चल रहा है? 44,300 का क्या प्राइस चल रहा है? मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं 44,300 का प्राइस 200 चल रहा है। जो स्ट्राइक प्राइस है उसका रेट चल रहा 200, ठीक है। मार्केट आज पी का था तो पी का ही बात करेंगे, ठीक है। मान लो पी का ही बात हो रहा, तो पी में 44 आप 300 का जो एटीएम है, जो हमारा एटीएम है, उसका पुट का चल रहा प्राइस 200 रुपया। अब आ जाओ इधर नीचे, अब इसका कितना चलेगा? एग्जाम्पल बता रहा हूं, 19-20 हो सकता है, ठीक है ना, बस समझना, ठीक है, इतना हो सकता है। जैसे जैसे आपका ओटीएम में आप काम करने का सोचोगे, वैसे वैसे आईवी कम होता जाएगा। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जिसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो कम होते जाएगा। तो 170 है तो इसे 135 मान लो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, XYZ जितना भी रेट चलता होगा, आप अभी भी अगर उठा के देखोगे ना, तो आपको रेट सब कम ही मिलेगा, कम ही मिलेगा, इतना मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। वैसा इसका चलेगा 120 मान लेते, 120 नहीं, इसका कर दो 90, ठीक है, इसका कर दो 50। तो जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका रेट कम होता जाएगा। तो आपके मन में क्या रहेगा? अरे हमको ना ये 200 वाला जो कॉल मिल रहा है ना, इस पे काम नहीं करना चाहिए, और कितना कम में स्टॉक है मेरे को वो देखना है। अब आप क्या करोगे? सबसे कम क्या है? 50 रुपया है।
आप क्या करोगे, ले लिए 200 लॉट ले लिए, 300 लॉट ले लिए, 400 लॉट ले लिए, XYZ कोई भी लॉट ले लिए, तो ये काम नहीं हुआ आपका। ओटीएम हमेशा अच्छा काम करता है सिर्फ एक्सपायरी पे, ठीक है। ओटीएम हमेशा अच्छा काम करता है सिर्फ एक्सपायरी पे, तो उस कॉन्सेप्ट को हमेशा समझना। वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना तो नहीं हो पाएगा। वो कॉन्सेप्ट को हमेशा समझना है, एक्सपायरी पे भी देखना पड़ता है। सुने होगे ना कि वो जीरो हीरो क्या है, जीरो हीरो क्या है ना। जीरो हीरो के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जीरो हीरो ही ऐसा है, ठीक है। जीरो हीरो ही, फिर जीरो भी हो सकता है। ये 50 रुपए चल रहा है, वो आपका उठ गया तो जीरो ही हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीरो नहीं हो। मतलब इससे 50 रुपया 150 भी जा सकता है, 50 रुपया जीरो भी हो सकता है। तो हम आपको बोलेंगे ना कि आप जीरो हीरो के चक्कर पे ना रहो। देखो, हमेशा स्टडी ही काम करता है, गैम्बलिंग काम नहीं करता है। एक्सपायरी पे बहुत सोच समझ के ही काम करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा फंड जीरो हो सकता है, ठीक है। वैल्यू इसका कुछ नहीं है, मोमेंटम आया तभी वैल्यू है। और ओटीएम भी देख के लेना है, 50 वाला नहीं लेना है। आपको देखना है 135 वाला का क्या कैंडल है, आपको 90 वाला का क्या कैंडल है, 170 वाला क्या क्या कैंडल है। बहुत कुछ समझ के लेना पड़ेगा। तो ये मेरे बोलने से आप पे नहीं आएगा, ये आप जब काम करोगे ना खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा वो, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को मैं समझा पाया हूं, ठीक है। अब आ जाओ इन द मनी, है ना। अब आ जाओ इन द मनी। अब जब इन द मनी पे आओगे ना तो इसका रेट आपको 250 मिलेगा, ठीक है। इसका रेट इसका रेट आपको मिलेगा 170। इसका रेट मिलेगा आपको 135। यही कॉन्सेप्ट ऊपर भी है, देखो यही कॉन्सेप्ट ऊपर भी है, समझ में आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट ऊपर भी है पी के लिए, अच्छा से समझना। अगर हम इसको कॉपी कर दे तो हो जाएगा ना काम। मान लो ये प्राइस है, ठीक है ना, पुट के लिए। देखो पुट के लिए, ये पुट का है। देखो ये स्ट्राइक प्राइस आपका पुट का है। क्यों मैं पुट का बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज मार्केट में एक ट्रेंड था नीचे जाने का सेलिंग पॉइंट पे, इसलिए मैं आज पुट का बात कर रहा हूँ। अगर ये कॉल पे जाता तो ये चीज ऊपर और ये प्राइस नीचे हो जाता, समझ में आ रहा। कॉल पे क्या होता है, जब आपका आउट ऑफ द मनी, कॉल पे आउट ऑफ द मनी का कम रेट होता है, इन द मनी का ज्यादा रेट होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा। और पुट का क्या होता है, आउट ऑफ द मनी का, समझना अच्छा से, पुट में होता है आउट ऑफ द मनी का ज्यादा रेट होता है, इन द मनी का कम रेट होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये पुट के लिए कॉन्सेप्ट, ये पुट के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस में आपको कब कैसे काम करना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको कैसे काम करना है। तो स्ट्राइक प्राइस का ये किस्सा हो गया खत्म। अब हम आपको बताएंगे क्या, अब हम आपको बताएंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस चल रहा तो उस टाइम पे कौन सा कॉल आप ले सकते हो बेफिक्र होके। थोड़ा सा रिस्क को आप मैनेज करने के बाद उसके बाद आप ले सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसको उसके ऊपर आप नोटिस करना है, आपको क्या करना है। अभी देखो, आज आ जाओ, आज आ जाओ इधर। सबसे पहले, सबसे पहले आप देख लो कि सुबह को क्या हुआ था आज मार्केट। अब कल का बात करेंगे, क्योंकि आज का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शन भी बाकी है कल के लिए। हम आज का नहीं, हम कल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं मार्केट एक ट्रेंड पे है, गिर रहा है। और जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे कौन सा प्राइस चल रहा है, इस व्हाइट वाले लाइन को आप लोग देखना, मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। अब देखना व्हाइट वाले लाइन को, हाँ, व्हाइट वाले लाइन को देखना। ये जो व्हाइट नहीं, आपको मैं कलर बता देता हूँ, पिंक वाले लाइन को देखना। ये पिंक वाला लाइन को देखना, हाँ। उसका स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो रहा देखना, हाँ। मान लो कि इसने क्या किया, इतना देर से ये कंसोलिडेट किया, फिर जब टूटा तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस काम करेगा। कितना चल रहा था उस टाइम पे, 44,400, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका काम कौन सा करेगा, बताओ, कोई एक जन बताओ। 100 पॉइंट का जब भी आप पुट पे ले रहे हो ना, तो 100 पॉइंट प्लस लेना है, और कॉल पे ले रहे हो तो 100 पॉइंट माइनस लेना। जैसे, कैसे, अब कैसे डिफाइन करोगे, देखो। मान लो 44,000 चल रहा था उस टाइम पे तो वो एट द मनी हो गया, ठीक है ना। उस टाइम पे 44,000 चल रहा तो एट द मनी हो गया। तो एट द मनी आप जब पुट का काम करोगे ना, जब पुट पे काम करोगे, तो अब नीचे आ रहा ना, मार्केट तो नीचे आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा, मार्केट गिर रहा है ना, तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आ रहा। तो मार्केट का जो प्राइस है वो क्या रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो उस टाइम पे आपको 44,500 का पुट लेना है। और जब आपका कॉल पे जा रहा मार्केट, देखो यहाँ पे पकड़ लो, कॉल पे गया, ठीक है। ये पिंक वाले को लाओ, 44,000 ही है ना, यहीं पे बैठाए थे अपन। जब यहां से कॉल पे गया, देखो कौन सा था, 44,400 ही है, देखो 44,447, तो 44। तो अब कॉल लेंगे तो क्या चीज का कॉल लेंगे, 44,300 का कॉल लेंगे। मतलब मार्केट जिस भी डायरेक्शन, मतलब जिस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मतलब ट्रेड कर रहा हो ऑन ट्रेडिंग टाइम पे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें क्या लेना है, नीचे जा रहा है तो 44,400, अगर ऊपर जा रहा है तो 44,200। बस इतना याद करके रख लो। ऊपर के लिए करंट स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट माइनस करके लेना है, नीचे के लिए प्लस करके लेना। समझ में आ रहा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका रेट कहां से आपको मिलेगा, आपको जाना है धन वाले ऐप में। जैसे कि मैं धन पे करता हूं काम, और मेरा एक काम और भी चलता है एंजल वन में भी। तो फिलहाल धन का मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा। तो आप जैसे कि अब देखो,
यहाँ पे सबसे पहले इसका एक आप लोग ट्यूटोरियल देख लेना, ठीक है ना। यूट्यूब में आप लोग लिखना हाउ टू वर्क इन धन ट्रेडिंग ऐप, हाउ टू बाय पुट और कॉल इन धन ट्रेडिंग ऐप, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे इसका देख लेना कैसे आप परचेस करो, कैसे आप सेल करो, टोटल आपको बता देगा, ठीक है ना। अब जब आपको क्या करना देखना ये है कि मार्केट तो 44,300 पे है, मार्केट का क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट नीचे जा रहा है। क्या करना है यहाँ पे, सर्च करना है। क्या सर्च करना, पुट है ना, देखो पुट है ना, कितना रुपीस चल रहा है, 98 रुपीज। अगर और नीचे जाता है 300 से, तो ये 98 रुपीज का जो आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि 33 पॉइंट और 51.82% से मार्केट ऊपर है पुट साइड के तरफ से, समझना बात को, ऊपर है पुट साइड के तरफ से। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे। यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस काम कर रहा था, 44,200, ठीक है। तो 44,200 चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे क्या, 40 डायरेक्ट लिखेंगे, बैंक निफ्टी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 44,200 चला तो 44,100। तो हमारा व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि हमारा मार्केट यहाँ से रिवर्सल देके ऊपर जाने वाला है, क्या कॉल साइड पे जाने वाला। तो देखो बैंक निफ्टी 28 सितंबर कॉल दिख रहा है ना, पुट कॉल। तो ये डेट भी देख लेना, बहुत सारा आपको कॉल पुट देखेगा। देखो हर हर एक्सपायरी, तो जो डेट दिख रहा है ना, ये हर एक एक्सपायरी का डेट है, ठीक है। जैसे 18 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 26। अभी हम लोग आज की डेट पे कौन सा काम करने वाले थे, आज की डेट पे अगर काम करते तो हम लोग 28 वाला करते, क्योंकि आज 28 तारीख था और एक्सपायरी था। आने वाला समय के लिए देखो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब है, 4 अक्टूबर। तो हम लोग अब कल से जो काम करेंगे ना, कल से जो काम करेंगे वो 4 अक्टूबर पे करेंगे, क्योंकि आने वाला सेशन हमको 4 अक्टूबर पे, देखो तो 4 अक्टूबर पे एक्सपायरी है कि नहीं, देखो 4 अक्टूबर पे एक्सपायरी है, वेडनेसडे है ना, 4 अक्टूबर पे एक्सपायरी है। तो 4 अक्टूबर पे काम करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग को क्या देखना है, 44,100 का जो कॉल है 4 अक्टूबर का, उसका क्या रेट चल रहा है, 183, 76.30 और 71.14% के साथ पुट साइड के तरफ से ऊपर है। तो यही है, इस पे और कुछ नहीं है। इसका एक ट्यूटोरियल देख लेना, हाउ टू बाय और सेल इन धन ऐप, आपको पता चल जाएगा। सिंपल ही लिखना, नहीं आ रहा इंग्लिश में लिखना, इतना तो इंग्लिश सबको पता होगा, हिंदी में लिख लेना, बाय और सेल कैसे करते हैं धन में, वो भी बता देगा। और आपको जरूरी नहीं है जो धन पे ही आप करो। देखो धन का स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं खुद यूज करता हूं, बहुत ही जबरदस्त है। वैसा फीचर फायर्स में भी है, एंजल वन में नहीं है। एंजल वन में मैं करता हूं एकदम, मतलब मेरा फिंगर काम करता है एंजल वन में तुरंत भाई, फिर मैं छोड़ देता हूं। जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हाँ आज मैं मार्केट में अच्छा खासा फुल अमाउंट लगा के काम कर सकता हूं, तो मैं एंजल वन पे करता हूं। और जब मेरे को लगता है कि नहीं आज मार्केट में वैसा मोमेंटम नहीं है, 1,00,000 2,00,000 से काम कर सकते, तो फिर मैं धन से करता हूं, फिर एंजल वन छूता नहीं हूं। और जब मार्केट में मोमेंटम रहता है तो कोशिश करता हूँ दोनों से काम करना है, इसलिए मैं आप लोगों के पास लाइव नहीं आ पाता हूँ, दोनों से काम करता हूँ, दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है स्ट्राइक प्राइस का पुट और कॉल। आई होप आप लोगों को अभी तक का ये जो पुट और कॉल का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ट्यूटोरियल आप लोग धन ऐप में देख लेना, ट्यूटोरियल आपको धन ऐप में देखना है। अब और एक चीज है, क्या क्या है, जैसे कि 44,400 का आपने पुट देखा, ठीक है ना, 4 अक्टूबर का, खोलो इसको, खोल लिया। अब यहां देखो एक ट्रेडिंग व्यू का सिंबल आ रहा है, क्लिक कर दो। दिखा रहा हूं तो थोड़ा सा देखता हूं, मैं दिखाई देता हूं। नेट स्लो है बाबा, चलो इसे खुलने खुलने दो, खुल जा सिम सिम। ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको ट्रेडिंग व्यू का
इस ऑप्शन के चार्ट पे, किसके चार्ट पे, बैंक निफ्टी 400 का पुट का जो चार्ट है उस पे लेके जाएगा आपको, समझ में आ रहा, उस चार्ट पे लेके जाएगा। तो अभी तो खुल नहीं रहा है, तो देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस तरह आगे बात करते हैं। तो कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट यही है, इसमें और कुछ है नहीं, यही जो मैं बताया हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान दें। और निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, देखो अब फिन निफ्टी में क्या है, 50 पॉइंट का है, तो आप उसमें 50 पॉइंट करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। निफ्टी का क्या है, 50 पॉइंट का है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 43,900 था, तो वहाँ पे 19,800 होगा, तो 19,750, 19,700, 19,650, 19,600, इन द मनी का बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से करना। आप लोग मार्केट में नहीं बैठोगे ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मार्केट में बैठो, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग का आज का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ होगा, और ये वीडियो एकदम रिकॉर्डेड है, आप लोगों को कल तक मिल भी जाएगा। ये स्ट्राइक प्राइस का पी और कॉल का कॉन्सेप्ट कब ले और कब ऊपर किस डायरेक्शन पे ट्रेड चल रहा है ना, तो हम लोग पुट लेंगे, फिर कॉल पे लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर लाइक करना ना भूले। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और कल का दिन आप लोगों का प्रॉफिटेबल